If in two triangles, sides of one triangle are proportional to the side of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar. So let's prove it. प्रूव करने से पहले इस थ्योरम का भी कोई नाम दे देते हैं. नाम क्या होगा? क्या प्रूव करना चाहते हैं? साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम साइड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं. एंड देयरफॉर दिस क्राइटेरिया इज रिफर्ड एज एसएसएस सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स. जैसा पहले वाले में क्या था, ए सिमिलरिटी. हम क्यों ऐसा बोल रहे थे ए? हमने बोला था तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल हैं तो उसका मतलब ही होता है कि साइड्स की जो रेशो है, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम होगी, क्योंकि सेम साइड सेम एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, रेशो सेम हो गई, तो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. इस केस क्या बोल रहे हैं, हम साइड से स्टार्ट कर रहे हैं कि यदि ट्राइंगल की तीनों साइड की रेशो सिमिलर है तो उसका मतलब ही होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और यदि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हैं दैट मीन्स ट्राइंगल सिमिलर है. इसलिए इसको एस पहले वाले को ए बोला. इसको भी एग्जैक्टली हम जैसे हम ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन को हमने सॉल्व किया था, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे. तो हमको क्या करना है, वी हैव टू टेक टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी एफ. बट इसमें क्या ध्यान रखना है, साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल में है, तो हमको दिया हुआ है सच दैट ए बी अपॉन डी. क्या है ए बी अपॉन डी? एक छोटे ट्राइंगल और एक बड़े ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ए बी अपॉन डी ई, ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गई. अब दूसरी करस्पॉन्डिंग क्या होगी, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ. थर्ड क्या है, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ. ये सारी साइड इन प्रोपोर्शन में है. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है जो हमें दी हुई है, राइट. और इनकी रेशियो क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि स्मॉलर साइज को डिवाइड किया है हमने बिगर डायमेंशन से. ए बी इसकी लेंथ कम है, डी की लेंथ ज़्यादा है, तो मीन्स न्यूमिनेटर की वैल्यू लेस है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको डिवाइड करोगे इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1. सो दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन. ठीक, ओके. नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पी क्यू सच दैट इट कट्स डी ई एंड डी एफ. डी ई और डी एफ को एक लाइन ड्रॉ करनी है हमको इस ट्राइंगल के अंदर, सच दैट पी क्यू हमने ड्रॉ की, सच दैट कि डी पी, दिस डी पी इज इक्वल टू ए बी और डी क्यू इज इक्वल टू ए सी. तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर. पहला काम हो गया. ओके, नाउ इफ यू लुक इन दिस ट्राइंगल डी ई एफ, जिसके अंदर पी एंड क्यू एक लाइन है, राइट, जो डिवाइड कर रही है डी ई को पी पॉइंट पर, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि डी पी डिवाइड बाई पी ई की रेशो, डी पी डिवाइड बाई पी और डी क्यू डिवाइड बाई क्यू एफ, ये रेशोज बराबर होंगी. कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? येस, वी कैन से. बाय विच रूल? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट थ्योरम में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी. अभी हमने क्या किया, ए बी को इसके बराबर कर दिया. मीन्स एक ट्राइंगल की रेशो दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है. ए बी को मैं डिवाइड कैसे करा था, डी. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ पी डी डिवाइड बाई डी. और हम ऐसा दोनों साइड के बारे में बोल रहे हैं. जब हम दोनों साइड के बारे में बोल रहे हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में भी तो ये होता है कि मैं या तो बोलूँ कि पी डी डिवाइड बाई पी ई, या मैं बोल सकता हूँ पी डी डिवाइड बाई डी ई. यही तो था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में. तो हमारा ये करेक्ट है. और यदि ये करेक्ट है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम में, दैट मीन्स मेरी पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल किसके है, ई एफ के. कहाँ से आ गया, ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है कि हमने क्या सीखा था उसमें, यदि एक लाइन विच इज़ पैरेलल टू द थर्ड लाइन वो अपोजिट साइड को एक फिक्स रेशो में डिवाइड करती है. अब हमने क्या यहाँ बोल दिया कि ये रेशो यदि हमारी फिक्स हैं, यदि इक्वल हैं, तो दैट मीन्स लाइन पी क्यू क्या है, पैरेलल टू ई एफ है. और ये हमारी रेशो क्यों इक्वल हैं, वो इसलिए इक्वल हैं क्योंकि हमने ए बी को पी डी के बराबर ले लिया. और हमको मालूम है ए बी की रेशो वो है ई एफ के डिवाइड करूँगा तो जो रेशो आएगी वो सारी साइड की इक्वल है. और बेसिक प्रोपोर्शनल टर्म में था कि मैं बोलूँ पी डी डिवाइड बाई पी ई बोलूँ या पी डी डिवाइड बाई डी ई बोलूँ, दोनों एक ही मतलब होता है. ये हमने प्रूव भी किया था, इसलिए ये हमारा करेक्ट हो गया. और यदि ये करेक्ट हो गया तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू और ई एफ पैरेलल हैं,
तो मीन्स ये एंगल दोनों, एंगल P और एंगल E, ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एग्जैक्टली सेम वे में Q और एंगल F बराबर होंगे, क्योंकि DF इज़ अ ट्रांसवर्स लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो लेट्स राइट डाउन। सो वी कैन से एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है। अब इस दोनों ट्राइंगल में, इस छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में देखोगे तो D एंगल क्या है, कॉमन। अब देखो इस छोटे ट्राइंगल में और इस बड़े ट्राइंगल में तीनों एंगल बराबर हो गए, D कॉमन हो गया, P और E बराबर ही हैं, Q और F बराबर ही हैं। दैट मीन्स मेरा ये ट्राइंगल जिसके इंटीरियर तीनों एंगल बड़े वाले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं। दैट मीन्स आई कैन से स्मॉल ट्राइंगल इज सिमिलर टू द बिगर ट्राइंगल, यही मतलब हो रहा है। सो वी राइट ट्राइंगल DPQ मीन्स स्मॉलर वन इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, बिगर वन DEF। और यदि ऐसा है, ये छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, दैट मीन्स इसकी साइड्स की रेशो, करस्पॉन्डिंग रेशोज इक्वल होंगे। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। दो हमको सिचुएशन मिल गई या इक्वेशंस मिल गई। अब दोनों इक्वेशन को यदि आप यूज़ करते हो, फर्स्ट वन और सेकंड वन, ध्यान से देखो, इस DP की जगह मैं AB लिख सकता हूँ, इस DP की जगह मैं AB लिख सकता हूँ, AB अपॉन D आ गया देखो। और DQ की जगह, यहाँ DQ की जगह क्या लिख सकता हूँ, AC, तो देखो AC अपॉन DF, बचा क्या, ये थर्ड और ये। सो आई कैन से कि इस वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन से मुझे मालूम चला कि ये वाला पार्ट इज इक्वल टू द रिमेनिंग वन। और यदि ये है तो EF और EF कट गया, तो वट आई विल गेट PQ इज इक्वल टू BC, यही मिलेगा आपको। और PQ इज इक्वल टू BC मीन्स क्या हुआ, PQ लाइन हमारी ये है, BC ये है, दैट मीन्स ये लाइन इस लाइन की लेंथ बराबर है। और अब ध्यान से हम देखेंगे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ, तो इसमें क्या हुआ, तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर हैं। ये इसके बराबर है, AC जो है DQ के बराबर है, और हमने अभी प्रूफ क्या किया, PQ मीन्स ये साइड BC के बराबर है। तो कैन वी से कि द ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ कॉन्ग्रेंट है? यस, वी कैन से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DPV। वाई? बाय रूल SSS कॉन्ग्रेंस रूल, क्योंकि जब तीनों साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मीन्स 100% सेम, सिमिलर नहीं, सेम, एग्जैक्टली ऑल डायमेंशन सब मैच कर रही हैं। यदि ऑल डायमेंशन मैच कर रही हैं, साइड्स भी मैच कर रही हैं, तो एंगल्स भी मैच करेंगे। तो इसके जो इंटीरियर एंगल हैं वो एग्जैक्टली इसके इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। और यदि ऐसा है तो व्हाट वी नो, वी फाइंड आउट कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B रेड वन इज एंगल इक्वल टू एंगल E, क्योंकि ये रेड के बराबर है। सेम वे में एंगल C इज एंगल टू एंगल F, दैट इज व्हाट वी आर कन। अब ध्यान से देखो, स्मॉल ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ बिगर ट्राइंगल आर इक्वल। और पहले से ही हमने क्या बोला था, लेके चले थे कि स्मॉल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो बड़े वाले ट्राइंगल्स की जो साइड्स की यदि जो रेशियोज हैं दे आर इन प्रोपोर्शन, एंड ये प्रोपोर्शन में है, इंटीरियर एंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ट्राइंगल क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल स्मॉल और ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल आर क्या है, सिमिलर, यही मतलब हुआ। हैंस दैट इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। सो ये एक तरीका था इसको प्रूव करने का।